क्योंकि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है उसके अकॉर्डिंग यह दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी सो ऑफ कर लेगी, सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, लगभग तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी। पर उसकी रियल प्रॉब्लम्स ये होगी कि वहाँ की प्रति व्यक्ति आय लगातार ऐसी घटती जाएगी। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देश की इकोनॉमी के बारे में और रियल इकोनॉमी के बारे में। वैसे तो मैंने पहले कुछ वीडियो में कवर किया है कि रिजर्व करेंसी क्या होती है, वर्ल्ड रिजर्व करेंसी क्या होती है, इकोनॉमी क्या है, वाटर सिस्टम क्या है तथा किसी देश की इकोनॉमी क्या होती है। ऐसी चीज़ों के ऊपर एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है। पर आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं देश की इकोनॉमी के साथ कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं जो आगे चल के देश को एक प्रॉब्लम्स बनने वाले हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है कि उस देश में कैसा प्रोडक्ट डेवलप होता है, उस प्रोडक्ट को लोग कितना कंज्यूम करने वाले हैं, तो वह देश अपने प्रोडक्ट को कितना विदेशों में बेचता है तथा विदेश से कितने प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है। ऐसी चीजें सब कुल मिला के किसी देश की इकोनॉमी को बनाती हैं। पर आज अपने देश में इकोनॉमी का कांटा कुछ अलग ही तरीके से चल रहा है। यदि मैं देश की एक छोटी सी रिपोर्ट के बारे में बताऊं तो आज दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है जीडीपी के अकॉर्डिंग, और तथा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वही देश की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान दिया जाए, देश की प्रति व्यक्ति आय, तो यह दुनिया के 155 देशों में से 136 नंबर पे आता है। और वही सकल घरेलू उत्पाद तथा कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग के अकॉर्डिंग यह 125 नंबर पे आता है। जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय तथा सकल घरेलू उत्पाद, छोटे उद्योगों तथा उसकी जीडीपी और उसकी अर्थव्यवस्था में इतना फर्क होता है, तब वहाँ एक लूप होल निकल के आता है जिसे कहते हैं फेक इकोनॉमी। ये चीजें हो रही है देश की गवर्नमेंट की वजह से। देश की गवर्नमेंट अपना नाम बनाने के लिए देश की फेक जीडीपी तथा फेक इकोनॉमी को शो ऑफ कर रही है। सेम वही चीजों को पकड़ रही है जो कुछ समय पहले चाइना ने पकड़ा था। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना नाम बनाने के लिए तथा दुनिया में अपना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी कंट्री तथा सुपर पावर बनने के लिए फेक जीडीपी तथा फेक इकोनॉमी शो ऑफ करने लगी थी। इसकी वजह से चाइना की रियल इकोनॉमी में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। क्योंकि आपने कुछ रिपोर्टों में सुना होगा कि चाइना की इकोनॉमी अब लगभग 30 से 50 साल तक स्टेबल हो जाएगी, वह ग्रोथ रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने सबसे बड़े अमाउंट को लगभग सबसे बड़े अरबपतियों तथा सबसे बड़ी इकोनॉमी के पास ही सर्कुलेट होने दिया। क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट ने अपने देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी को लगभग सबसे बड़े इकोनॉमिक कंज्यूम करने वाले तथा यूज करने वाले सर्कुलेशन में ही रखने दिया। अब वो चीजें ये कि वो इकोनॉमी साधारण लोगों के पास आई नहीं, तो इसकी वजह से साधारण लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था है धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। और सबसे बड़े लोग जो कि बिजनेसमैन है उनके पास सारा पैसा सर्कुलेट होने लगा। अब इन्हीं कारणों की वजह से जब लोगों को कोई उपयोगी वस्तु खरीदनी होनी थी तो वह वस्तु काफी महंगी पड़ती जा रही थी और लोगों के पास पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना बहुत कम हो गया था। इस वजह से वहां की इकोनॉमी चरमरा के रह गई। सेम ऐसी ही चीज होने वाली है भारत के साथ लगभग सन 2047 के बाद। क्योंकि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है उसके अकॉर्डिंग यह दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी शो ऑफ कर लेगी, सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, लगभग तीसरी इकोनॉमी बन जाएगी। पर उसकी रियल प्रॉब्लम्स ये होगी कि वहाँ की प्रति व्यक्ति आय लगातार ऐसी घटती जाएगी। सन 2011 में इंडिया के प्रति व्यक्ति आय लगभग 10,000 थी, 11,000 थी, और आज यह बढ़ के 25 से 28,000 हुई है। और भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, जीडीपी के अकॉर्डिंग तीसरा देश बन गया है। ये यदि आपने कभी डेवलप्ड देश की डिफिनीशन पढ़ी होगी तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय लगभग 4,30,000 से अधिक हो जानी चाहिए 2020 तक। बट इंडिया में 2024 तक प्रति व्यक्ति आय 25 से 28,000 है। सोच के देखिए कि देश की रियल डेवलपमेंट तथा इसकी जीडीपी तथा इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन में कितना बड़ा फर्क है। इसी तरीके से देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर चला जाएगा, पर यहाँ के साधारण लोगों की लाइफ स्टाइल तथा साधारण लोगों के जीवन में कोई प्रभाव नहीं आने वाला है। क्योंकि भारत का जो बड़ा पैसा है वो लगभग बड़े अरबपतियों तथा टॉप के 10% लोगों के पास सर्कुलेट हो रहा है। देश का मेजर पैसा लगभग 73 से 75% देश के टॉप 10 लोगों के पास गुजर रहा है। जब देश का इतना बड़ा अमाउंट साधारण लोगों के पास आएगा नहीं तो ये प्रॉब्लम्स बनती ही जाएंगे। इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होगी देश की गवर्नमेंट, क्योंकि देश की गवर्नमेंट इन चीज़ों को हैंडल कर सकती है। यदि कोई बिजनेसमैन अपनी चीज़ों को इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने पैसों को अपने शेयर मार्केट में बिल्ड करता रहेगा तो उसकी इकोनॉमी बिल्ड होती रहेगी, पर साधारण लोगों की इकोनॉमी कमज़ोर होती रहेगी। मैंने इस चैनल में कई इस तरह की वीडियो क्रिएट की हैं जिसमें मैंने रियलिटी को समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।